3 आईडी लगा के, मेरी, गोविंद की और कमल जी की, तीनों की 3 आईडी लगा के मैंने बिजनेस शुरू किया था। इसको पता भी नहीं था मैंने बिजनेस शुरू किया था। क्यों? मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ से बड़ा काम हो सकता। और 3 आईडी लगा के मैंने बिजनेस शुरू किया। और मैंने जिससे पैसे ले रखे थे, जिसको देने थे ना, मैंने उसको एक ही बात बोली थी कि मैं 2 महीने बाद में दूंगा और मैं तेरे को 2000 ब्याज एक्स्ट्रा और दे दूंगा। 50,000 रुपए जिससे ले रखे थे 2 रुपए से। और मैंने यही किया। मैंने 1.5 महीने में इस बिजनेस से लगभग 30,000 रुपए कमाए थे। अब मुझे बताओ, जब 24 लगाए, लगभग 24,000 लगाए और 30 कमाए, तो बेनिफिट कितने का हुआ? 6,000। ब्याज कितना देना मुझे? 2,000। बिजनेस भी शुरू हो गया, प्रोडक्ट भी मिल गया, 4,000 जेब में भी बच गए और अगले को भी दे दिया ब्याज से। इस तरीके से मैंने बिजनेस को शुरू किया था। और जब मुझे पता चला था, मेरे अपलाइनों ने बताया था, बत्तूराम सर, पंकज सर दोनों ने बताया था, और एक अजय सर थे, उन्होंने भी बताया था कि इस बिजनेस में वक्त लगेगा, शुरू में पेशेंस रखना, 1 से 2 साल। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, 4 से 5 साल, 5 साल में दूंगा। मैंने उनसे एक ही सवाल किया था कि सर 4 साल में जो ये आप बता रहे हो वो होगा कि नहीं होगा? मैं ये श्योरिटी चाहता हूं। तो उन्होंने बोला गारंटी है 4 साल टिकना तो सही आप। मैंने बोला 4 नहीं सर, मैं 5 दूंगा, लेकिन जो आप बता रहे हो वो होना चाहिए। क्योंकि मैं इस बिजनेस में मेरा कर्जा चुकाने के लिए आ रहा हूँ। 15.5 लाख का कर्जा था, तो वो चुकाने के लिए मैं आ रहा हूँ, इसलिए मैं इस बिजनेस को करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला गारंटी के साथ होगा। तो मैंने जब बिजनेस को शुरू किया, तो शुरू के 2 साल मैं जब शुरू में तो बिजनेस किया तो सिल्वर बन गया। मैं 60-70 लोगों की टीम मेरी बन गई थी। 8 फरवरी 2015 को मैं सिल्वर बन गया था। मेरा सम्मान हुआ था अजय पंडित सर की डायमंड शिप में, सिल्वर का सम्मान हुआ था। और उसमें मैं, बत्तूराम सर, पंकज सर तीनों ही सिल्वर बने थे। और उस टाइम समझ में आता कि यार बिजनेस बहुत बड़ा है। पहली बार डायमंड शिप देखी थी हमने देखा था कि अजय पंडित जी इतनी सी हाइट के लड़के हैं और वो आज 8 लाख महीने के कमा रहे। और वो बंदा, वो इतना सा लड़का डायमंड बन सकता तो मैं भी बन सकता। उस टाइम कमिटमेंट करके काम करना शुरू किया। दिल्ली से मेरा ट्रांसफर हो गया। 20 जून 2015 को मेरा ट्रांसफर हो गया। मैं आ गया अजमेर आ गया। अजमेर किसी को जानता नहीं था। 6 महीने तक कोई सेल नहीं थी। 6 महीने तक एक भी सेल नहीं थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही कभी। फिर धीरे धीरे काम किया, कोशिश किया, प्लान फॉलो किए, तो धीरे धीरे मेरे साथ रिसाल जी, राज भंवर जी, फिर उनके माध्यम से मुकेश जिंदोलिया जी, फिर उनके माध्यम से आए जितेंद्र यादव सर, मुकेश जी, ये सारे लोग मेरे साथ आए धीरे। फिर हमने भी, इनके भी क्या है, मैं भी ट्रांसफर होकर अजमेर में नया आया था, मेरा कोई जानने वाला नहीं था और इनके भी कोई जानने वाले नहीं थे। लेकिन इन्होंने फिर धीरे धीरे लोगों को जानकारी देना शुरू की। कभी एक आता, कभी नहीं आता, महीने 2 महीने में हमारे ऐसे ही आते थे, एक दो। लेकिन हम कोशिश करते रहे और 2016 के लास्ट आते 2016 में बिजनेस हमारा थोड़ा अजमेर में शुरू हुआ और 16 के लास्ट आते और मैं लगभग गोल्ड बन गया। और एवरेज गोल्ड भी बढ़ा, 1/3 से बढ़ा। एक साइड में 85 लोग होते हैं ना, 84 लोग, तब गोल्ड बनता है। एक साइड में पूरे बाकी बचे हुए लोग 1/3 से, तो आप गोल्ड बन सकते हो। तो मैं गोल्ड बना। तो लगभग 2 साल में मैंने सेफ शॉप से कितना कमाया? 1 लाख। कितना कमाया? 1 लाख। कितना? 1 लाख। मात्र 1 लाख रुपया कमाया 2 साल। लोगों का पेशेंस जवाब दे जाता है 2 साल में, अरे यार पैसा ही नहीं आ रहा, मैं तो 8 लाख महीने के लिए आया था, यहाँ तो चेक नहीं बन रहा 1000 रुपए का। मेरे साथ हुआ 3 महीने चेक नहीं, 6 महीने चेक नहीं, एक चेक नहीं सिंगल। फिर भी भागता था मैं प्लान फॉलो करने के लिए, फिर भी भागता, पेट्रोल चढ़ाता था जेब से। क्योंकि मुझे मेरे अपलायनों ने समझा दिया था, मुझे सिस्टम ने समझा दिया था कि आज नहीं तो कल तू भागता रहे, एक दिन लोग आएंगे और लाइन ऐसी लगेगी कि लाइन कभी रुकेगी नहीं। और शुरू के 2 साल में मैंने 1 लाख कमाया। थोड़ा सा भरोसा हुआ कि नहीं यार पैसा आता है।
मजे की बात है, तीसरे साल में मैंने, शुरू के 2 साल में कितना कमाया? 1 लाख। बोल नहीं रहे हो कितना कमाया? 1 लाख। तीसरे साल में मैंने कमाया 8,17,000। तीसरे साल में मैंने कमाया 8,17,000। यानी 15-16 में कितना कमाया था? 1 लाख। और 17 में कितना कमाया? 8,17,000। तो 3 साल में कितने कमाए? 9 लाख। 9 लाख रुपए कमा लिए। और मैं आया कितने के लिए था? 15 लाख के लिए आया। तो लगभग नजदीक आ गया। अब आगे चलते हैं चौथे साल की बात। तो चौथे साल में मैं कितना कमाया बताऊं आपको? दिखा दूं? दिखाई दे रहा आपको? ये कुछ दिखाई दे रहा आपको? क्या है ये? TDS। हाँ जी, TDS सर्टिफिकेट है आपके सामने, ये देखो फॉर्म 26 AS है। और कौन देता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो टैक्स भरता है ना उनको मिलता है। हाँ जी, क्लियर है? तो ये देखो, ये पैन कार्ड नंबर है। साफ हो सकता तो देखो, और करो साफ, अगर हो सकता तो देखो। हाँ, दिखाई दे रहा पीछे? तो ये पैन कार्ड नंबर है CDJ PD 5987 के, कहीं भी आप पता कर सकते हो। और ये नाम है दुर्गा देवी, ये एड्रेस है पूरा, गांव का एड्रेस है पूरा। विलेज मोतीराम की ढाणी, पोस्ट लोरमा, तहसील नावा, जिला नागौर, राजस्थान। ये गांव का एड्रेस है पूरा। फाइनेंशियल ईयर की बात करें 18-19, यानी अप्रैल 18 से मार्च 19 तक। शुरू के 2 साल में कितना कमाया? 1 लाख। मैं क्यों याद दिला रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये स्थिति आपके सामने भी आएगी। तो शुरू के 2 साल में कितना कमाया? 1 लाख। तीसरे साल में कितना कमाया? 8 लाख। और चौथे साल में ये 30 लाख। चौथे साल में कमाया मैंने 21 लाख रुपए। और बड़ा करके दिखाऊंगा, दिख नहीं रहा तो दिख गया? अब दिख गया? ये क्रेडिट कहां से हुआ? ये देखो, ये 10 नंबर है कंपनी, यहां से टैक्स कटा 1,05,091 रुपए का टैक्स भी कटा। तो टोटल 4 साल में कितना कमाया? 20 लाख। हेलो, कितना कमाया 4 साल में? 20 लाख। और नौकरी से कमाया वो अलग है, क्योंकि नौकरी तो चली रही थी ना। नौकरी करते करते साल का 4 लाख उधर से भी आ रहा था, यानी 4 साल में कितना कमाया नौकरी से? 16 लाख उधर से, और इधर से 30 लाख। बढ़िया चल रहा था। लोग बोलते सर नौकरी कर रहा हूं मैं, धंधा कर रहा हूं, कैसे कर सकता हूं? मैंने किया, आपके सामने किया, ये कमाया मैंने। तो मैं कमाने के लिए कितने के लिए आया था? और कमा लिए कितने? तो फायदे का सौदा रहा, घाटे का? फायदे का रहा। यस। चलो अब आगे दिखाने की जरूरत थोड़ी है। नो। 5वें साल का दिखाऊं? नहीं, सारे लोग जानना नहीं चाहते। यस। कितने लोग जानना चाहते हैं? यस। चलो दिखा देता हूं, आपकी बात मान लेते हैं। क्या हो गया? दिल बैठ रहा है? ये देखो वही सर्टिफिकेट है। हाँ जी, चेक कर लेना भाई, फिर बोलोगे सर पता नहीं क्या दिखाया। ये देखो पैन कार्ड CDJ PD 5987 के, ये दुर्गा देवी, ये वही एड्रेस है। फाइनेंशियल ईयर बदल गया बस। कौन सा है? 19-20। 5वें साल की बात करते हैं। तो 5वें साल कितना कमाया जानने चाहते हो? यस। तो शुरू के 2 साल कितना कमाया? 1 लाख। तीसरे साल में कितना कमाया? 8 लाख। चौथे साल में कितना कमाया? 30 लाख। 4 साल में टोटल कितना कमाया? 30 लाख। 5वें साल में अब देख लो, यहाँ आपके सामने चौथे साल में कितना कमाया? 43 लाख 13,000। 5वें साल में, 5वें में कितना कमाया? 43 लाख। तो मुझे बताओ 4 साल पे अगला 1 साल भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? यस। टोटल कितना कमा लिया मैंने 5 साल में?
हाँ जी 70 लाख 73 लाख रुपए कमाए। फायदा रहा सो नुकसान रहा। 73 लाख। कितने लोग चाहते हैं कि आपका भी ऐसा आ जाए? यस चाहते हो? यस। पेशेंस, पेशेंस की बहुत कड़वी दवाई है। पीते हैं ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कैसे, पता नहीं कब आएंगे मेरे चेक, लगता है नहीं लगता? मैंने भी खाई 6 महीने सिंगल चेक नहीं था, आईडी पे 0 आईडी बोलती थी हमेशा ओह नो। पहले लिखा हुआ था, अब तो नहीं आता, पहले आता था, जहाँ चेक पे आता था ऐसे आता था ओह नो। वर्क हार्डर यानी और वर्क हार्ड करो। शर्म आती थी देख देख के, फिर भी खोलता था मैं, क्यों शर्म आएगी तभी तो काम करूंगा। तो आपके सामने ये 5 साल में कितना कमा लिया मैंने, तो मुझे बताओ बिजनेस करना चाहिए? यस तो अब आगे 6ठे साल की बताने की जरूरत है क्या? यस बता दूं? यस। 6ठे साल में कोरोना चल रहा था, क्या बताऊंगा? क्या चल रहा था? कोरोना। क्या चल रहा था? कोरोना तो कितने लोगों को लगता है कि कोरोना में धंधा चल रहा था या बंद हो रहा था? चल रहा था। देखो ये वही पैन कार्ड नंबर है, वही नाम है, वही एड्रेस है, और फाइनेंशियल ईयर बदल गया 2021, यानी अप्रैल 20 से मार्च 21 तक। अब आपको पता है अप्रैल मई जून तक क्या था? कोरोना। संपूर्ण लॉकडाउन। याद भूल गए? याद है? यस। क्या खेलते थे? पबजी, लूडो, है? कोई मूवी देख रहा है, कोई सीरीज देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, और नहीं तो घर में रोटी बना रहा है। घर में पड़ा पड़ा क्या करेगा, बराबर काम करना पड़ेगा ना। हाँ जी। कुछ दिन तो खुश हो गया, हाँ छुट्टियां हो गई, मजे आ गए। बाद में पता चला काम भी करना पड़ता घर में। तो बहुत सारे लोगों के रोजगार धंधे बंद हो गए थे, लेकिन हमारा धंधा चल रहा था। कंपनी का ऑफिस भी अप्रैल मई तो बंद था, जून में लास्ट वीक में खुला था, जून में शुरू में शायद खुला था, और खुलने के बाद हमारा धंधा शुरू हुआ। फिर भी कोरोना चल ही रहा था ना कंटिन्यू। कोरोना चलते चलते भी मात्र 10 महीने की इनकम आपके सामने है। 71,44,000 रुपए कोरोना में इनकम थी मेरी। शुरू के 5 साल में कितना कमाया, और 6ठे साल में 71 लाख। बराबर टक्कर मार दी एक साल ने। यस हाँ जी। कितने लोगों को लगता है कि अभी भी नहीं करना चाहिए? कितने लोगों को लगता है करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फिर भी कई तो ऐसे होंगे 2-4 दिन तो असर रहेगा, फुल अब तो फटने वाले होंगे, बाहर जाते हैं अब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। और 2-4-5-10 दिन बाद में अपलाइन फोन करता, भाई तू तो फाड़ने वाला था, क्या हुआ? बोला सर मैं ही फट गया। ऐसा तो नहीं होगा किसी के साथ? पक्का नहीं होगा? गारंटी के साथ काम कर लेंगे। इनकम चाहिए ये वाली, विद प्रूफ के दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं है। देखो सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये देखो 2,68,154, लगभग 2,68,155 रुपए तो खाली टीडीएस कटा है। 5% टीडीएस कट के आया पैसा। 1 नंबर का पैसा आया, जो भी आया अपने पास। ये देखो ये जो पैसा आया ना 71 लाख वाला, ये सारा का सारा पैसा क्या है? कितने का है? 1 नंबर। 1 नंबर का पैसा, टेंशन वाली कोई चीज नहीं है। तो टोटल 1.5 करोड़ के आसपास हो गया। हो गया। तो अब जरूरत नहीं है ना कुछ भी दिखाने की। अब क्या दिखाऊं? चलो कोई ना, वो तो अब आएगा ना, वो तो अभी टैक्स भरेंगे, जब सीए निकाल के देगा। हमें थोड़ी आता है ये सारी चीजें, ये तो अब निकालेंगे। चलो कुछ और दिखा देता हूँ, पिछले साल का टैक्स दिखा देता हूँ। टैक्स दिखा दूं? यस। पिछली बार मैंने देखो टैक्स पे किया है, मेरे सीए ने मुझे बैलेंस शीट बना के भेजी है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखो एडवांस टैक्स 4 लाख एक बार भरा, फिर एडवांस टैक्स 1 लाख एक बार भरा, 5 लाख हो गए। यस। फिर उसके बाद टीडीएस जो कट के आया 268,155 मैंने बताया था अभी, तो 5 और 268 कितने हो गए? जोड़ना नहीं आता? 768 हो गए। 768 और 52,000, ये देखो टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी 52,500,
कितने हो गए? 8-20 हो गए? यस हो गए? अब देख लो, कोरोना में 8,20,000 तो टैक्स पे किया है मैंने। मेरी तनख्वाह से डबल टैक्स पे किया है मैंने। मुझे तनख्वाह मिलती थी 4 लाख साल की, टैक्स पे कर दिया 8 लाख, 2 लोगों की तनख्वाह दे दी मैंने। यस और मजे की बात है, पिछले 3 साल से तनख्वाह ले भी नहीं रहा हूं, नौकरी छोड़ के फ्री। तो एक आदमी की तो वैसे बचाती है, 2 की मैं उल्टा दे रहा हूं गवर्नमेंट को। तो देने वाला बनना चाहते हो, लेने वाला? कितने लोग बनना चाहते हैं लेने वाले? जोश में है। तो देने वाला बनना चाहते हो? यस तैयार हो? यस चलो बढ़िया। अब और क्या दिखाना है? कुछ भी नहीं है ना, अब मत बोलना और कुछ दिखाना है। और दिखाऊं क्या? अब क्या रह गया बाकी? क्या बताया अब इनको? और दिखाऊं? कुछ दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? एक्सिस बैंक ये आपके सामने है, देखो एक्सिस बैंक, ये देखो दुर्गा देवी, और 42 करनी नगर भी, माकड़वाली रोड, पंसील, अजमेर। ये मेरा एड्रेस है अजमेर का, जो घर लिया है। स्टेटमेंट ऑफ एक्सिस अकाउंट नंबर ये है, अकाउंट नंबर 91 90 100 61 81 54 50। पीरियड कौन सा है? 9 फरवरी 2021 से 8 फरवरी 2022। कितने टाइम का है? टोटल 1 साल का स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। देखो 1 साल के, मैं आपको बताऊं, इससे पहले मेरा पीएनबी में खाता हुआ करता था, फिर मैंने एक्सिस में खुलवाया, क्योंकि जो उसकी सेवा थी वो बढ़िया नहीं थी। तो प्राइवेट बैंक वालों को पता चल गया, क्योंकि मैं जब विदेश जा रहा था तो उस बैंक वालों को पता चल गया, मेरा खुद का खाता नौकरी वाला इसी में था। मैंने उनसे स्टेटमेंट लिया था विदेश जाने के लिए, तो उनको पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं बड़ा काम कर रहा है। विदेश जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? कोई और भी काम कर रहा है। वो पहुंच गए मेरे पास, और फिर उन्होंने पता किया, तो उनको पता चल गया कि मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। बैंक मैनेजर घर पे आके खाता खोल के चले गए। बैंक मैनेजर घर पे आके खाता खोल के चले गए, हाथों हाथ एटीएम और जो भी प्रोसेस होता है पूरा करके चले गए। ऐसा कोई करता है? उसी बैंक में मुझे पता है, मैं लाइन लगता था पैसे जमा करवाने के लिए, निकालने के लिए, उसी बैंक में। और उसी बैंक का बैंक मैनेजर मेरे घर पे खाता खोल के गया। रोकड़े की माया है, अपनी नहीं है। अपने में दम होता तो पहले भी हो जाता। रोकड़े की माया, लक्ष्मी जी की कृपा है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, कहानी सुना दूं? एक बार एक सेठ जी थे, तो उनको, और जब थोड़ा सा पैसा, कालू राम थोड़ा सा, और जब और पैसा हो जाए, कालू राम जी आइए, बोलते नहीं बोलते? यस या नो? तो सब लक्ष्मी जी की माया है। मुझे कौन जानता था, लेकिन मजे की बात है, आज मैं, अगर आप अजमेर के अंदर बैंक के अंदर जाके, एक्सिस बैंक के 2 ब्रांच है, दोनों में किसी के पास भी जाके बैंक वालों से मेरा नाम पूछ लेना, बस आपको सारी चीज बता देंगे। अरे सर, उनकी बात कर रहे हो आप? उन्होंने भेजा आपको, आपका काम हो जाएगा सिर्फ मेरे नाम लेने से। इतना काम कर दिया मैंने। पंसील ब्रांच में जाके अगर आपका कोई भी काम अगर अटके ना, सिर्फ मेरा नाम ले लेना, मेरे से बात करवाने की भी जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। ये सब लक्ष्मी जी की कृपा है। क्लियर है? और खाता खुलाया ना, तो खाता कितने से खुलवाते हैं? आजकल तो वो फ्री वाला खुल जाए तो मजा ही आ जाए, 1000 2000 2500। और ये और पूछते हैं, सर इसको कब निकाल सकता हूं मैं? मैंने खाता खुलवाया था 1 लाख से, खाता भी 1 लाख से खोल, जो बड़ा वाला खोल रहे हैं ना वो खोल। अभी सही जीतू सर ने भी खुलवाया था 70,000 वाला, कितना? 70,000 से खुलवाया था खाता। खाते में पास में होगा जब खुलवाएगा, यस या नो? और उसके बाद आप देखोगे, ये सामने देखो, 1 लाख से मैंने 1 लाख डाला था खाते में, और ये क्रेडिट हुआ था। ये क्रेडिट का है, ये डेबिट का। और उसके बाद आप देखोगे कि इसमें जो भी पैसा आता था सेफ सुब का, जितना चेक बनाना उसका 5% कटने के बाद, ये देखो आपके सामने 25/2 से इसमें आना शुरू हुआ था। देखो 194 242 खाते में कट के आए, फिर 198, ऐसे 163, जो भी अपना चेक बनाना वो खाते में आया। और टोटली क्या हो गया इसको, अपने लास्ट पेज पे चलते हैं। खाते में टोटल क्लोजिंग क्या रहा 1 साल का, दिखा दूं? यस कितने लोग देखना चाहते हैं? यस
चलो ये देख लो आपके सामने, ये आपके सामने टोटल क्लोजिंग है कितना है? अरे 1 करोड़ थोड़ी है, 10 लाख ही है। कितने हैं? अरे गिनती करो ढंग से। 1 करोड़ 2 अरे गिनती दोबारा करो, देखो 1 करोड़ 2,77,513 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 2,77,513 रुपए। हेलो, यस मजा नहीं आया? आपको कैसे आएगा? हाँ जी, आपको थोड़ी आएगा, मजा तो मुझे आएगा, मेरे खाते में आया ना। लेकिन बधाई हो आपको, आने वाले टाइम पे यही इससे भी ज्यादा आपके खाते में दिखाई देगा। इसके लिए काम करना। वो दिन भी याद है जब खाता चेक करते थे, बैलेंस दिखता था 215 रुपए। हाँ, मुंह फाड़ के खाता ऐसे रहता था, मुंह फाड़ गया, कुछ डाल दे इसके अंदर। आज टेंशन नहीं है। कल खाता खोल के नहीं दिखाया था? किन किन को दिखाया था कल? हाँ, 2-3 लोगों को यहाँ बुला के दिखाया था ना। तो पैसा है कि नहीं है? यस तो फिर बताओ, अब करना चाहिए बिजनेस? यस बता दो भाई, अभी भी कोई